जय श्री राधे। आनंद आशुलिपि पत्र का अंक 4, प्रतिलेखन संख्या 15, गति 100 शब्द प्रति मिनट। प्रारंभ करें। महोदय, आप जानते ही हैं कि अब तक जो शरणार्थी आए हैं उन सबको हम बसा चुके हैं। यद्यपि हमारा देश गरीब है और बाहर से भी हमें बहुत थोड़ी मदद मिली है, फिर भी हमने शरणार्थियों को बसाया है। जब धीरे धीरे हमारी सुरक्षा को खतरा बढ़ने लगा तो हमें इसकी चिंता हुई। पश्चिम बंगाल और पूर्वी बंगाल की सीमा पर हमारी ओर सीमा सुरक्षा बल था और पूर्वी बंगाल की ओर पूर्वी बंगाल या पूर्वी पाकिस्तान राइफल्स, लेकिन इसने अपना नाम बदल दिया और मुक्ति वाहिनी नाम रख लिया, पैरा। इसी समय पाकिस्तान ने अपनी सेनाओं को हमारी सीमाओं की तरफ बढ़ाकर तैनात कर दिया। पश्चिम में ये कश्मीर, पंजाब, राजस्थान और गुजरात की सीमा की ओर बढ़ आईं। जब पाकिस्तान की सेनाएं कश्मीर की सीमा पर पहुंच गईं तो हमने संयुक्त राष्ट्र संघ पर्यवेक्षकों का ध्यान इस तरफ खींचा। उन्होंने हमें बताया कि पाकिस्तान की सेनाएं प्रशिक्षण अभ्यास कर रही हैं। इस पर कौन विश्वास कर सकता था? क्या वह देश जो पाकिस्तान के 3 आक्रमणों का शिकार बन चुका हो, इस पर विश्वास कर सकता था? हमारे देश की सुरक्षा को खतरा बढ़ता गया, लेकिन फिर भी हमने 10 दिन तक कोई कार्रवाई नहीं की, पैरा। 10 दिन के बाद हमने भी अपनी सेनाएं सीमा की ओर बढ़ाईं। जब तक हमने अपनी सेनाएं अपनी सीमाओं की तरफ नहीं बढ़ाईं, छोटे बड़े किसी भी देश ने इस बात की तरफ ध्यान नहीं दिया कि पाकिस्तान की सेनाएं सीमाओं पर पहले से ही मौजूद थीं। उन्हें हमारे देश की सुरक्षा को उत्पन्न खतरे की कोई चिंता नहीं थी और न ही इस बात की कि उन्हें इस बारे में कुछ करना चाहिए। विराम। कोई इस बारे में कुछ नहीं बोला, लेकिन जब हमारी सेनाएं आगे बढ़ीं, किसी दूसरे क्षेत्र में नहीं, अपने ही क्षेत्र में, तो संसार की कुछ शक्तियों ने शोर मचाना शुरू किया कि शांति खतरे में है और दोनों को अपनी अपनी सेनाएं पीछे हटा लेनी चाहिए। तो क्या हम इसे मान सकते थे? जिसमें जिम्मेदारी की भावना है, ऐसी कोई सरकार, मंत्री या अफसर देश और इसकी सीमाओं की सुरक्षा खतरे में नहीं डाल सकता था। पाकिस्तान की सेनाएं हमारी सीमाओं की तरफ क्यों बढ़ीं और क्या इससे हमारी सुरक्षा को खतरा नहीं पैदा हुआ? यदि हम अपनी सेनाओं को हटाते हैं, उनके लिए प्रबंध है। विराम। धन्यवाद।